राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री राम। आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। महाकाल की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। जैसा हमने वीडियो बनाया था उसमें रुद्राभिषेक के बारे में बताया था, परंतु हमने कहा था कि अगले वीडियो में बताएंगे कि शिववास किन तिथियों में होता है और रुद्राभिषेक उन्हीं तिथियों में करना चाहिए जिस तिथि में रुद्राभिषेक होता है। तो आइए हम उसी को शिवपुराण इसके द्वारा लेकर आए हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार इन तिथियों को देखकर ही रुद्राभिषेक करें। शिववास मुहूर्त के अनुसार यह तिथि हम आपको बता दें। वैसे हर महीने में शिवरात्रि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को भी होता है, जिसे प्रदोष व्रत कहते हैं। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को भी होता है रुद्राभिषेक, जिसे प्रदोष व्रत आप लोग कहते हैं। और उसमें रुद्राभिषेक का विधान है, ऐसा हमारे पंचांग कहते हैं। वैसे त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है, और परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मैं अभिषेक की सलाह नहीं देता। शास्त्र कहता है कि कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को अभिषेक करने का सलाह नहीं देता है, और रुद्राभिषेक की सलाह नहीं देता। शिवरात्रि शिव जी का विशेष दिन के कारण है, और विशेष दिन के कारण क्षम है। साथ ही श्रावण मास में तिथि या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः पूरे श्रावण महीने में अभिषेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन तिथियों के बारे में। इससे पहले हम कृष्ण पक्ष के बारे में जानते हैं। जैसे प्रतिपदा तिथि जो होती है, प्रतिपदा तिथि जो कि प्रथम जिसे हम बोलते हैं प्रतिपदा, उस दिन भगवान शिव गौरी के साथ वास करते हैं, गौरी माता के साथ वास करते हैं। तो इस दिन अभिषेक करने से सुखप्रद होता है। दूसरा, कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि को भगवान शिव सभा में रहते हैं, देवराज इंद्र के सभा में रहते हैं, तो उस दिन अभिषेक करने से संताप होता है, संताप का दुख होता है। तृतीया तिथि को, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं, यानी खेलते हैं, चौसा क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ायाम। इस दिन अभिषेक करने से कष्ट एवं दुख होता है, इस दिन अभिषेक न करें बिल्कुल भी। चतुर्थी तिथि को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान कैलाश पर वास करते हैं, इस दिन अभिषेक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, इस दिन अभिषेक करना चाहिए। पंचमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को वृषारूढ़ अर्थात भगवान नंदी पर सवार होते हैं, इस दिन अभिषेक करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, इस दिन अभिषेक करना चाहिए। षष्ठी तिथि को भगवान शिव भोजन करते हैं, इस दिन भोजन में भी वो व्यस्त रहते हैं, तो उनका भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, उस दिन पीड़ा मिलती है। मान लो आप भोजन कर रहे हैं, उस समय आपको कोई बुला रहा है, आपका पूजन कर रहा है, तो आप उसे दुख मिलेगा। इसलिए षष्ठी तिथि को भगवान शिव भोजन करते हैं, भोजन में वास करते हैं, तो इसलिए पीड़ा का दुख होता है। सप्तमी तिथि को भगवान शिव शमशान में वास करते हैं, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान शिव शमशान में वास करते हैं, इस दिन अभिषेक करने से मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या मरण ही हो जाएगा, इस दिन अभिषेक भूल से भी न करें। अष्टमी तिथि को भगवान शिव गौरी माता के सानिध्य में रहते हैं, अर्थात गौरी माता के साथ रहते हैं, इस दिन अभिषेक करना चाहिए। इस दिन सुख की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की कृपा
बनी रहती है लक्ष्मी माता की। नवमी तिथि को फिर भगवान शिव देवराज इंद्र के सभा में रहते हैं, उस दिन भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, संताप होता है। दसवीं तिथि को कीड़ायाम, फिर भगवान गौरी माता के साथ कीड़ा में वास करते हैं, कीड़ायाम, तो उस दिन कष्ट एवं दुख होता है, उस दिन अभिषेक बिल्कुल से भी न करें। फिर एकादशी तिथि को, कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को कैलाश पर वास करते हैं, इस दिन अभिषेक करना चाहिए, इस तिथि को सुखप्रद होता है। द्वादशी तिथि को वृषारूढ़ अर्थात भगवान फिर नंदी पर वास करते हैं, नंदी पर सवार होते हैं, इस दिन भी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता की कृपा होती है, धन वृद्धि होता है, इस दिन अभिषेक करना चाहिए। द्वादशी तिथि को हमने बताया वृषारूढ़ पर रहते हैं, अभिष्ट सिद्धि लक्ष्मी माता की कृपा होती है। त्रयोदशी तिथि को फिर भगवान भोजन में वास करते हैं, शिववास होता है, इसलिए उस दिन अभिषेक न करें, पीड़ायाम, पीड़ा दुख मिलता है। चतुर्दशी तिथि को फिर भगवान शमशान में वास करते हैं, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को, तो उस दिन भी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या मरण ही हो जाएगा, इसलिए उस दिन भी भूल से भी अभिषेक ना करें। अमावस्या तिथि को, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को गौरी माता के साथ रहते हैं, उस दिन गौरी सानिध्य रहता है, गौरी माता के साथ रहते हैं, इस दिन भी अभिषेक करने से सुखप्रद होता है। ये है 15 तिथियों के कृष्ण पक्ष की। अब हम जानते हैं शुक्ल पक्ष की किन किन तिथियों में अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव का। भगवान शिव का प्रतिमा तिथि को, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को, प्रतिमा जिसे आप लोग कहते हैं, प्रतिपदा तिथि को भगवान शिव शमशान में वास करते हैं, इस दिन भी अभिषेक ना करें, शुक्ल पक्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या मरण ही हो जाएगा, ये अभिषेक नहीं करना चाहिए भूल से। द्वितीया तिथि को भगवान शिव गौरी के सानिध्य रहते हैं, इस दिन सुखप्रद होता है, इस दिन अभिषेक करना चाहिए। तृतीया तिथि को भगवान शिव सभा में रहते हैं, देवराज इंद्र के सभा में, इस दिन अभिषेक ना करें, संताप होता है। चतुर्थी तिथि को भगवान कीड़ा में व्यस्त रहते हैं, कीड़ायाम में वास करते हैं, इसलिए भगवान सुख उस दिन भी कष्ट एवं दुख होता है। पंचमी तिथि को भगवान शिव कैलाश पर वास करते हैं, उस दिन सुखप्रद होता है। सप्तमी तिथि को, षष्ठी तिथि को वृषारूढ़ पर वास करते हैं, इस दिन अभिष्ट सिद्ध एवं लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। सप्तमी तिथि को भगवान शिव भोजन में वास करते हैं, इस दिन भी अभिषेक न करें, पीड़ा में होता है, दुख होता है। अष्टमी तिथि को भगवान शिव फिर शमशान में वास करते हैं, इसलिए अष्टमी तिथि को भी अभिषेक ना करें, मृत्यु तुल्य कष्ट एवं मरण ही हो जाएगा। नवमी तिथि को भगवान शिव गौरी माता के सानिध्य में रहते हैं, इस दिन सुख प्रद होता है, इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दसवीं तिथि को भगवान शिव फिर सभा में व्यस्त रहते हैं और उस दिन भी रुद्राभिषेक न करें, संताप होता है। एकादशी तिथि को भगवान शिव कीड़ा में व्यस्त रहते हैं, उस दिन कष्ट एवं दुख होता है, एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भी ना करें। द्वादशी तिथि को भगवान शिव कैलाश पर वास करते हैं, उस दिन अभिषेक करना चाहिए। और त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव वृषारूढ़ पर अर्थात नंदी पर वास करते हैं, इस दिन अभिष्ट सिद्धि एवं लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव भोजन में वास करते हैं, शिववास होता है, भोजनयाम, तो उस दिन भी अभिषेक ना करें, मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ायाम होगा। पूर्णिमा तिथि को या पूर्णमासी को शमशान में वास करते हैं, तो उसमें भी मरण तुल्य कष्ट होगा, उसमें भी अभिषेक ना करें। इन तिथियों के बारे में जो हमने बताया, इन तिथियों को देखकर ही आप लोग अभिषेक कराएं। इन तिथियों में रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए जिन तिथियों में शिववास ना हो। हमने संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और फिर जाने किन किन तिथियों में शिववास होता है और उसमें अभिषेक करना चाहिए। और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी इस पर जरूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और शेयर करें, जिन जिन माताएं भाई बहनों को भी यह वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी देखें और जानें किन किन तिथियों में शिववास होता, उन तिथियों में रुद्राभिषेक करना चाहिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय सभी भक्तजनों को।